काम करने को तैयार था। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। डेविड और एनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया और उसी वक्त पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया, शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समुद्र में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रीचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनारियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी। दोनों उस जगह पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। तभी अचानक सामने आ गए वो क्रीचर। डेविड घबरा गया और गिर पड़ा। आयरन डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वो क्रीचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वहां सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी के नीचे प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वो सरफेस तक खुद तैर कर आ गया। उन्हें वहां कुछ पुरानी बॉक्सेस मिले जिनमें डायनामाइट थे। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सके। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी, लेकिन एक बार फिर वो क्रीचर्स गायब हो गए। अटैक बंद हो चुके थे। अब उनका मेन काम था लाइट हाउस चलाना और हमेशा की तरह पहरा देना। ग्रूनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद एनेरियस ने उन मॉन्स्टर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया था, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर गुस्से से पागल हो गया और एनेरियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रीचर्स पास आए डायनामाइट से उड़ा दिए जाएं। कुछ ही देर में वो क्रीचर्स समुद्र से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और उन मॉन्स्टर्स से टकराता है। जैसे ही वो क्रीचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था। वो उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ ग्रूनर रोकने की कोशिश कर रहा होता है अकेला। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रीचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए, एनेरियस वहां नहीं थी। मरे हुए क्रीचर्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे लेकिन जख्मी। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ती है और उस मोमेंट पर डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रीचर्स को वो अब तक वायलेंट समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह सिविलाइज थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थी। उसके लिए वो इस आइलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वो क्रीचर्स फिर कभी वैसे अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से एक रोती हुई आवाज आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गईं, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुद्र में उन क्रीचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारियस वापस लौट आए, लेकिन कितना भी इंतजार किया, एनारियस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं